So today we are starting with the first chapter of biology. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का हम पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर है उसको हम तोड़ के 4 अलग चैप्टर से बांट देंगे. तो आज हम डिस्कस करने वाले जो चैप्टर है उसका नाम हो गया न्यूट्रिशन. ठीक है, ओके. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर न्यूट्रिशन, हम पहले समझने से पहले हम थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे नाम से देखो भाई, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? ऑल एक्टिविटीज़ अकरिंग इन द बॉडी. आपके बॉडी में जो भी ऐसे एक्टिविटीज़ चालू है जिसके वजह से इट इज़ हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. मतलब अगर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं चली ढंग से तो फिर ऑर्गेनिज्म कैन डाई. समझ आ रहा है? फाइन. अब ये सारे एक्टिविटीज़ को हम और एक नाम भी दे सकते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो मेटाबॉलिक ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो ये वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म से, जिसका मतलब हो गया सम ऑफ. मतलब आपके बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मिलाकर, आपके बॉडी में मतलब जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मिलाकर एक नाम जो हम देते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है. और यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया ना बायोकेमिकल, तो इसका मतलब क्या है? वही सेम केमिकल रिएक्शन जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उनको हम कह देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है. तो ये था कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नाम कैसे आया, बिकॉज मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी. चलो ठीक है. नाउ मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर बांट सकते हैं दो टाइप में. मतलब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है. एक हो जाता है अपना एनाबॉलिज्म, दूसरा हो जाता है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा चीज़, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. और कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो गया, जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल टूट कर, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. इस डायग्राम से आपको काफ़ी क्लियर समझ आ रहा होगा कि भाई जब बॉडी में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक कंप्लीट बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस या फिर एनाबॉलिज्म. और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म हो जाता है आपका मेटाबॉलिज्म. सम ऑफ ऑल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म. ओके. तो ये था अपना लाइफ प्रोसेसेस. और सारे लाइफ प्रोसेसेस की वजह से ही हम जिंदा हैं. एंड इन सारे लाइफ प्रोसेसेस में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब रिएक्शंस को एक साथ बोलने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि भाई वो जो लाइफ प्रोसेस है कौन से हैं. ऐसे कौन से प्रोसेस अपने बॉडी में हो रहे हैं विच आर हेल्पिंग अस टू स्टे अलाइव. फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन. आज यही चैप्टर हम चालू करेंगे. तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? वो सारे एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म करता है अपने बॉडी के अंदर खाना लेने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए. तो उन सारे प्रोसेस, सारे एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को खाना मिलता है और उसको यूज़ कर सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या हुआ कि भाई वो सारे एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू ये जो खाना उसने खाया उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एनर्जी. तो वो सारे प्रोसेस जिसके थ्रू फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है. इसको डिटेल में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ये. नेक्स्ट, कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन नाम से पता चल रहा है भाई ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाना. ठीक है. अब आपने खाना तो खा लिया, खाना खा के आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो खाना कहाँ जाता है? पेट में. बट खाना ज़रूरत कहाँ काम पड़ता है? ज़रूरत तो भाई बॉडी के हर एक सेल में, हर एक कोश में ज़रूरत पड़ रहा है ना. तो वहाँ तक खाना जाता कैसे है? तो ट्रांसपोर्टेशन. तो इस चैप्टर में जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई वी विल लुक इनटू हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब हम इसमें देखेंगे. तो सब्सटेंसेस आर मूव्ड इन द बॉडी, ये ट्रांसपोर्टेशन. लास्टली एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब क्या? आपने चलो खाना वाना खा लिया, उससे आपने एनर्जी बना ली, बट ये जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उसमें कुछ ऐसे अनयूज़फुल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस बन सकते हैं. उन वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं
एक्सक्रीशन। ना यहाँ पे एक चीज़ सीख लो, ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, तो यूजुअली आपको बायोलॉजी में ऐसे टर्मिनोलॉजी मतलब ऐसा वर्ड्स यूज़ किया जाता है, तो आपको ये वर्ड्स आपके उपयोग में बार बार लाओगे तो आपको यूज टू हो जाएगा। तो ये एलिमिनेटेड का मतलब क्या हुआ, रिमूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ये ब्रैकेट में जो लिखा है इन दोनों का मतलब सेम हो गया। फाइन। अब चलो एक चीज़ सोचते हैं, हमने तो बोल दिया कि भाई ये लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में ये 4 अपन ने देख लिए, तो क्या हर एक जीव जो भी कुछ जिंदा है क्या उनमें हर एक में ये लाइफ प्रोसेस चालू है? चलो हमारे में तो ये है, हाँ हमें खाना खाना पड़ता है, उस खाने को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि भाई एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपने छोटे क्लासेस में जो पढ़ा होगा उसमें कैसे रिएक्शंस होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे मिलता है, ये होता है हमारे बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है हमारे बॉडी में, एक्सक्रीशन भी होता है हमारे बॉडी में। चलो ठीक है, मतलब ह्यूमंस में तो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई दूसरे एनिमल्स जो ज़िंदा है उनमें भी हो रहा है, तो क्या ये प्लांट्स में भी हो रहा है? तो हाँ, प्लांट्स में भी ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये होता है? मतलब वो जीव जिनका पूरा बॉडी एक ही सेल है, क्या उनमें भी ये सारे प्रोसेस होते हैं? यस। तो ऑल ऑफ दिस रिएक्शंस अकर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चारों रिएक्शन, चारों प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए, इसलिए इनका नाम है लाइफ प्रोसेस। इनमें से कोई एक भी प्रोसेस अगर ढंग से काम नहीं किया देन मतलब उस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा है, एंड या तो उनको कोई बीमारी हो गई है या फिर दे आर गोइंग टू डाई। ठीक है, तो दिस 4 प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ इसमें से कोई एक भी प्रोसेस अगर ख़राब हुआ देन ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू डाई। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द चैप्टर। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें अपने जैसे देखा कि भाई खाना लेना और उसको यूज़ करने का प्रोसेस हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो खाना कैसे लिया जाता है पहले वो समझते हैं। तो ऑर्गेनिज्म खाना कैसे लेता है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को और न्यूट्रिशन को 2 टाइप में बांट लेते हैं। पहला हो गया अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो नाम से ही समझो, ऑटो मतलब क्या, खुद ही, ऑटोमेटिक बोलते हैं ना अपन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप तक अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई कैन मेक इट्स ओन फूड, मतलब वो खुद का खाना खुद बना लेता है। बट अब से आपको समझना क्या है, हम जैसे इसको समझेंगे ऑटोट्रॉफिक को हम कैसे समझेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है और कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है। दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनका जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसमें देखो ये प्रोसेस आपने छोटे वाले क्लासेस में देखा होगा, इसी प्रोसेस को आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसका यूज़ ज़रूर होता है बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और स्पेसिफिकली अगर आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझना है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोकार्बन, ये जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन कार्बन ये एक पर्टिकुलर रेशियो में नहीं है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड मोर डिफरेंस अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो अभी के लिए आप जो समझ सकते हो तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग थिंग को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिनसे एक लिविंग थिंग का सेल बनता है वो हो जाते हैं अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में वो हो गए इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनऑर्गेनिक, इवन वाटर मॉलिक्यूल इज़ इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाकर इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू
ग्लूकोज। ये जो हम C6H12O6 बोलते हैं यही होता है अपना ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज़ योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसी को हम कहते हैं फूड। ठीक है, तो आप भी जो आप बॉडी में लेते हो ना खाने के लिए, जिससे आपको एनर्जी काफ़ी जल्दी मिलती है, वो दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, ओके। शुगर में क्या होता है? शुगर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा अगर आप देखो तो योर ग्लूकॉन डी, जो भी आप ड्रिंक्स पीते हो, एनर्जी ड्रिंक्स, उनमें भी क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ शुगर। तो शुगर में क्या है? ग्लूकोज। तो हमें ये ग्लूकोज खाना पड़ रहा है, बट ये जिनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है वो ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये कैसे बना रहे हैं? बाय कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में रहते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सब हो जाते हैं ऑर्गेनिक, जबकि इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन एक साथ नहीं है, तो इनको हम ऑर्गेनिक नहीं बोलते। फाइन, वो डिटेल आप फर्दर समझोगे व्हेन यू कम टू हायर स्टैंडर्ड। फाइन, अब चलो अपन ने ये तो समझ लिया कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है, दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। ओके फाइन, अब ये कैसे करते हैं? अगर आप देखो तो भाई ये एक केमिकल रिएक्शन है, और कोई भी रिएक्शन करने के लिए आपको या तो एनर्जी उसमें से रिलीज़ होगी या फिर उसको एनर्जी चाहिए होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। तो ये एनर्जी मिलती कहाँ से है ऑर्गेनिज्म को? उसके बेसिस पे हमने ऑटोट्रॉफ्स को दो टाइप में बांट दिया है, बेस्ड अपॉन वेयर दे गेट द एनर्जी टू डू दिस रिएक्शन। ठीक है, तो पहला, अगर वो अपना एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं तो उनको हम कह देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, एंड अगर वो अपना एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस ले रहे हैं तो उनको हम बोल देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आई थिंक मोस्टली सब ने अगर ये देखा है कि भाई फोटो ऑटोट्रॉफ सबको पता है, ये होता है अपने ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि मैंने स्पेसिफिकली बोला है ग्रीन प्लांट्स, तो सारे प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ओनली ग्रीन प्लांट्स। ये डिफरेंस हम इस चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, वो सनलाइट से एनर्जी लेकर दे आर डूइंग कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। ठीक है, अब कीमो ऑटोट्रॉफ से क्या करते हैं, वो भी ये सेम रिएक्शन करते हैं, बट एनर्जी उनको मिलती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है अपना सल्फर बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया है जो समुद्र के तट पर बॉटम पे रहते हैं। वहाँ फिज़िक्स में आप पढ़ोगे कि भाई सनलाइट एकदम डीप तक नहीं पहुँच पाती, बॉटम ऑफ द ओशन तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो दे आर एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? दैट केमिकल रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम, हाँ, तो दैट केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी इनको मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो वो केमिकल रिएक्शंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। तो समुद्र के तट पर कुछ जगह पे थर्मल वेंट्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ ये थर्मल वेंट्स। तो ये थर्मल वेंट्स क्या है? ऐसे कुछ जगह जहाँ से धरती के अंदर से हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके सल्फर बैक्टीरिया आर कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट, अब अपन ने देखा कि भाई जो खुद अपना इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक। बट ये जो नहीं कर पा रहे हैं, अब तक जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि भाई दे कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो अब से हम क्या कहेंगे उनको? दे कैन नॉट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो फिर इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलता कहाँ से है? क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम फूड कह रहे हैं, ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यही तो फूड है। तो वेयर डू दे गेट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम? तो ये मिलता है इनको बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये किसको खा रहे हैं उसके हिसाब से हमने इनको भी फर्दर टाइप्स में बांट दिया है। तो अगर वो एक ऑटोट्रॉफ को खा रहे हैं तो वो उनको हम बोल देते हैं हर्बीवोर। मतलब क्या? ये प्लांट को खा रहा है तो उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर, मतलब ये हो गया वेज। क्या वो दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स को खा रहा है? खुद तो हेट्रोट्रॉफ है ही, मतलब खुद एनिमल तो है ही, और वो किसी और एनिमल को खा रहा है तो वो हो गया कार्निवोर, नॉन वेज।
और क्या वो दोनों को खा लेता है, मतलब वो प्लांट भी खाता है, ऑटोट्रॉफ्स भी खा लेता है एंड हेटेरोट्रॉफ्स भी खा लेता है। तो वो प्लांट्स को भी खा रहा है एंड अदर एनिमल्स को भी खा रहा है, तो उनको हम बोल देते हैं ओमनीवोर। दे ईट बोथ वेज एंड नॉन वेज। ओके।